तो चीज़ें साफ होती जा रही हैं। सोनम ही सबसे बड़ी साजिश करता है, उसने ही षड्यंत्र रचा था इस हत्याकांड। हाँ, उसने ही सारी चीज़ मतलब सारे सबूत उसके खिलाफ ही है। उसने ही मतलब 3 लोगों को मारने के लिए वो पहले ही भेज दिया था शिलोंग। 3 लोगों को पहले ही भेज दिया था और जो राज है वो यहीं पर है। और वो हमारे घर आया भी था। जब राजा भैया का शव लेके गए थे तब वो हमारे घर भी आया था। और अब तो उसको फांसी से भी जो बड़ी सज़ा है वो मिलने चाहिए, उसके लिए फांसी की सज़ा भी कम है। उसने मतलब हमारे घर आके समझ लो हमारा पूरा घर ही तोड़ दिया है, पूरा घर बर्बाद कर दिया है। अच्छा, इस शादी से राजा बहुत खुश थे? हाँ, राजा भैया तो खुश थे, वो तो बहुत मतलब दिल से उन्होंने तो करा ना। उन्हें क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। इनकी मुलाकात कैसी हुई? सवाल एक ही आ रहा है। मुलाकात नहीं थी, अरेंज मैरिज। रघुवंशी रिश्ते पे जो मतलब जो ऐप है हमारे समाज का जो ऐप है उसके थ्रू उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। और वो जो गोविंद भैया और राजा भैया की बातें होती थी, तो वो हमारे घर पहले देखने आए। तो उनको हमारा घर मतलब सब कुछ अच्छा लगा, हमारे पूरा नेचर अच्छा लगा, उसके पापा को हमारा परिवार अच्छा लगा था। फिर हम लोग वहाँ पर गए, फिर मतलब बस वहाँ पर गए। फिर हमने सोनम से पूछा कि आपको लड़का पसंद है या नहीं, तो उसने भी कहा कि हाँ पसंद है। उसके बाद फिर उन लोगों का मतलब रोका हुआ था, वहीं पे गए थे हम सब, पूरा परिवार वहीं गया था मतलब सगाई करने। और बस उसी दिन हम लोगों ने शादी निकला ली थी। और शादी भी फिर इतनी जल्दी निकल गई थी। पहली बार दोनों की मुलाकात कब हुई थी? जब हम लोग सब साथ में ही गए थे उनके घर देखने। की बात होगी? ये मुझे याद नहीं आ रहा। शादी से 2 महीने पहले, शादी से 2 महीने पहले की बात है। शादी से 2 महीने? हाँ, शादी से बस मतलब 2 महीने के अंदर भी सगाई भी हो गई थी और शादी भी हो गई थी। अच्छा, कई जगह से तस्वीर आ रही है कि राजा खुश थे लेकिन सोनम भी तो चेहरे बहुत उदास। हाँ, सोनम का चेहरा, पर हमने ये सोचा कि लड़की जब विदा होती है, माँ बाप से दूर होती है, इसलिए शायद उसका चेहरा ऐसा है। बाकी आजकल तो सब लड़कियां फेरे भी अच्छी हंसी खुशी लेती है, खुश होकर ही लेती है। पर उसका चेहरा कुछ अजीब सा ही था। पर हम क्यों ऐसा सोचेंगे कि कुछ ऐसा करने वाली है। हमने ये सोचा कि भैया वो विदा हो रही है उसके घर से। उसकी विदाई हुई थी 15 तारीख को। हाँ, क्या कुछ लेके गई थी? यहाँ से वो जितनी भी रकम थी जो हमने दी थी उसे, वो सारी पहन के गई थी। क्योंकि बहू जब पहली बार उसके मायके जाती है तो सारी रकम पहन कर ही जाती है। पर उसने उसकी मम्मी से ये कहा था कि मैं फ़ोटोशूट वगैरह कराऊंगी, तो वो वहाँ से भी शायद सारी रकम लेके गई है उसके साथ। अच्छा, वो हाँ, और राजा भैया को भी स्पेशली फ़ोन लगा के उसने कहा था कि चेन अंगूठी पहन कर आना। क्योंकि हमारे मम्मी ने मना कर दिया था कि तुम बाहर घूमने जा रहे हो, कैसा माहौल क्या रहेगा, तो चेन अंगूठी कुछ भी नहीं पहन के जाना, बस जो थोड़ा बहुत कैश लेके जाना, बाकी तो मोबाइल चलते ही है। उसके बावजूद फिर उसने कहा था कि चेन अंगूठी पहन कर आना। दोनों की कुंडली भी आपके पास है? दोनों क्या मांगलिक थे? हाँ, दोनों मांगलिक थे, दोनों के गुण भी अच्छे मिले थे। और हमने हमारे पंडित से गुण नहीं मिलाए थे, उन्होंने ही मिलाए थे। उन्होंने मिलाए? हाँ। और एक बात और सामने आई कि जो सोनम वो राजा से बात ज़्यादा नहीं करती थी। हाँ, वो ये कहती थी मतलब उसका बिजनेस था, ये अपने प्लाईवुड जो भी उसका बिजनेस था, तो वो ये बोलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और वो बात करती भी थी तो वो व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत चैटिंग कर लेती थी बस। हाँ। आखिरी सवाल, सोनम को क्या, आप एक भाभी हैं, सोनम को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सोनम को मतलब फांसी से भी यदि कोई बड़ी सजा उसे वो मिलनी चाहिए। फांसी में तो क्या है, एक बार में ही उसका दम निकल जाएगा। उसने जैसे हमारे भैया को मारा है तड़पा के, उसे वैसी ही सजा मिलनी चाहिए।